एक गांव में कर्मदास नाम का व्यक्ति था। उसके गुरु एक सन्यासी थे। उस व्यक्ति का दुनियादारी से मन फट गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। वह अपने परिवार से बोला कि मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो घर वालों ने मना कर दिया और कहा, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने अपने गुरु को यह सारी बात बताई और कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह सब मोह माया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं यह आपको प्रमाणित कर दूंगा। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे सब सिखा दिया कि उसे घर जाकर क्या करना है, और उसे घर भेज दिया। अगले दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी और कह रही थी, काश भगवान आपसे पहले मुझे ही ले जाता। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर सब कुछ सुन रहा था। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अब उसने मन ही मन संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा और परिवार वालों को कहा, मैं इस शव में जान डाल सकता हूँ। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, आप इनको जल्दी से ठीक कर दो। अब गुरुजी ने कहा, एक समस्या है, इस कार्य को करने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपना प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई और सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा कि तुम ही अपने प्राण त्याग दो तो यह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब न ही मिला। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे शिष्य, अब तुम उठकर खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत घर वालों को कितनी थी। अब वह एक पल भी अपने घर में नहीं रहना चाहता था। वह गुरुजी के साथ चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपके होने या न होने से किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह सब झूठी मोह माया है।